नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान की सियासत में और राजस्थान में बीजेपी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कितनी जरूरी है, उनकी क्या अहमियत है, इस बात का अंदाजा अब बीजेपी को लग गया होगा। इस बात का आभास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को भी हो गया होगा कि वसुंधरा राजे की अहमियत, उनकी मौजूदगी राजस्थान में बीजेपी के लिए कितनी जरूरी है। उन्हें नजरअंदाज करना भाजपा पर कुछ इस कदर भारी पड़ा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। जो बीजेपी कभी राजस्थान की सभी सीटों पर भगवा लहराती हुई नजर आती थी, वो महज कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गई और इस हार की वजह सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे। सियासी सयानों का कहना है कि वसुंधरा राजे इस हार की वजह है, क्योंकि इस बार उन्होंने अपना चुनाव प्रचार जो है वो सिर्फ झालावाड़ बर्रा की सीट तक ही सीमित रखा, जहां से उनके बेटे दुष्यंत राजे इस बार चुनावी हुंकार भर रहे थे। वसुंधरा राजे ने अपने तेवरों से ये बात साबित कर दी कि अगर भाजपा उन्हें नजरअंदाज करती है, इग्नोर करती है, तो इसमें भाजपा का ही घाटा है, वसुंधरा राजे का नहीं। और अब शायद इस बात को भजन लाल शर्मा भी बखूबी समझ चुके हैं कि वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान में बीजेपी का कमल खिलाना कितना ज्यादा मुश्किल है। विधानसभा चुनावों में तो बीजेपी को बम्पर जीत मिली, लेकिन लोकसभा चुनावों में जो हाल हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब वसुंधरा राजे को मनाने की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि मनाया उस वक्त भी जा सकता था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी चाणक्यगिरी दिखाते और वसुंधरा राजे या फिर उनके बेटे दुष्यंत सिंह को कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कर लेते, लेकिन ऐसा भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। पता नहीं कौन सा अहंकार था या फिर कौन सा जादुई तिलिस्म उनके पास है, जिन पर उन्हें इतना भरोसा है कि वो तमाम वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करेंगे और जीत का परचम लहराते जाएंगे। खैर, भजन लाल को समझ आ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर दिल्ली से कोई भी ऑर्डर आ जाए, लेकिन राजस्थान में अगर कोई जरूरी है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। और यही कारण है कि भजन लाल शर्मा दौड़े दौड़े वसुंधरा राजे के पास पहुंच गए हैं। क्यों पहुंचे हैं वो भी आपको बताएंगे। राजनीतिक गलियारों में ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है, काफी तैर रही है। सभी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए भजन लाल शर्मा दौड़े दौड़े उनके आवास पर पहुंच गए। क्या मामला है और सियासी सयाने क्या कह रहे हैं, ये दोनों चीजें आपको बताते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि अब उपचुनाव होंगे, 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जो विधायक सांसद बनकर दिल्ली पहुंच गए हैं, उन सीटों पर उपचुनाव होंगे। इन उपचुनावों में वसुंधरा राजे की मौजूदगी बहुत जरूरी है, ये बात भजन लाल शर्मा को समझ में आ गई है और यही कारण है कि भजन लाल शर्मा दौड़े दौड़े अब वसुंधरा राजे के पास पहुंचे, उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। चाहे दिल्ली से ऑर्डर आए ना आए, चाहे दिल्ली उन्हें मनाए ना मनाए, लेकिन भजन लाल शर्मा उन्हें मनाने के लिए वसुंधरा राजे के पास पहुंच गए। सियासी सयाने कह रहे हैं कि ये तस्वीर इस बात का गवाह है कि आज भी राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का नाम जिंदा है और उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा खबर ये भी सामने आई है, चूंकि भजन लाल सरकार अपना बजट पेश करेगी, उस बजट में सलाह लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए भजन लाल शर्मा वसुंधरा राजे के पास पहुंचे, उनसे बातचीत की और बजट में किन किन बातों को शामिल किया जाए, इसके साथ ही उपचुनाव में क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से इन 5 सीटों को जीता जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। और हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर भी चर्चा हुई हो, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा के खिलाफ भी बगावत हो सकती है, जैसा कि किरोड़ी लाल ने किया है, इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा किरोड़ी लाल के समर्थक भी खासे गुस्से में नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के कई नेताओं का भी कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ सही नहीं हुआ, वो दुखी थे और उन्होंने दुख से भरकर ये इस्तीफा दिया है। वसुंधरा राजे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और शायद किरोड़ी लाल मीणा से जो सबक मिला है उसी को सीखते हुए अब भजन लाल शर्मा वसुंधरा राजे के पास पहुंचे और वहां उन्होंने बजट से संबंधित या फिर उपचुनाव से संबंधित बातचीत की है, उनसे सलाह मशवरा लिया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि भजन लाल शर्मा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़े से इतर चलने का मन बना चुके हैं, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे कितनी जरूरी है। ऐसे ही नहीं कहा जाता था कि राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी की जीत के लिए बहुत जरूरी है। केसरिया में हरा हरा और राजस्थान में वसुंधरा। वैसे जिस तरीके से भजन लाल शर्मा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की और तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए उनकी राय ली,
और हो सकता है कि उनकी राय बहुत ज्यादा फायदा भी भजनलाल शर्मा को उन उपचुनावों में भी दे और साथ के साथ बजट जिस तरीके से बनाया जाएगा उसमें वसुंधरा राजे की राजी होगी या फिर वो नानुकुर करती हैं, किस तरीके के पॉइंट्स वो बताती हैं ये देखना होगा। लेकिन इस मुलाकात पर आपकी क्या राय है? क्या भजनलाल शर्मा मनाने की कोशिश जो वसुंधरा राजे को कर रहे हैं ये कोशिश सफल साबित होगी या फिर नहीं? आप किस तरीके से देखते हैं इस मुलाकात को? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।